नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का मार्च 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मार्च 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रवि ग्रह के बारे में। रवि जो ग्रह है, ये रवि ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद यह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो रवि है वो आपका दशमेश भी है। तो आपने देखा होगा कि घर के जो लोग हैं उनके साथ मतलब पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने ये महसूस किया होगा कि घर के जो लोग हैं वो थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है। लेकिन 17-18 तारीख के बाद जैसे ही ये रवि ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। उसी प्रकार आप अगर आपकी संतान है तो संतान के बारे में भी कुछ अच्छे आउटपुट्स आपको मिल सकते हैं, कुछ अच्छे रिजल्ट्स वगैरह आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ भी काफ़ी अच्छी बातें हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। तो रवि का जो भ्रमण आपके पंचम भाव में होगा दिनांक 13 तारीख के बाद, वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 17 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो मंगल है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी भी है, उसी प्रकार आपके राशि का षष्ठेश भी है। तो स्वास्थ्य के बारे में खास बेसिकली ये ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसका जो भ्रमण है पिछले करीबन 4-5 महीने में आपने देखा होगा, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ बड़ी मात्रा में या फिर बहुत ज़्यादा घमासान हो रही है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा बन रहे थे, स्ट्रेस लेवल काफ़ी बन रहा था, आपके स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां हो रही थी, वैवाहिक रिलेशनशिप के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे। तो पिछले करीबन 4-5 महीने में ये जो बातें हैं वो आपने काफ़ी ज़्यादा महसूस की होगी। लेकिन इस महीने के करीबन 13-14 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार में जो भी रस्सी खेच हो रही थी वो काफ़ी मायनों में अभी कम होती हुई नजर आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। लेकिन ये जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, तो लग्नेश अष्टम भाव में मतलब वृत्ति स्थान में भ्रमण करेगा, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। खास करके अगर आप किसी व्याधि से परेशान हैं तो उसके कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक तो बात तय है कि पिछले 4-5 महीनों में आपने जो भी दिक्कतें, जो भी स्ट्रेस, जो भी टेंशन म्यूचुअल रिलेशनशिप में देखा था वो धीरे 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 कम होता हुआ नजर आएगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो गृहिणी वर्ग है उनके बारे में भी अगर देखा जाए तो आपके जो इन लॉज होंगे, मतलब आपके जो ससुराल के लोग होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर स्ट्रेस आ सकते हैं 13-14 तारीख के बाद, तो उसके बारे में थोड़ा सा सजग रहना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है ये भी आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 13 तारीख के बाद ये बुध ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। बुध जो ग्रह है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके राशि का षष्ठेश भी, आपके राशि का अष्टमेश भी है और लाभेश भी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। 13 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर दो बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो मंगल है वो 17 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में आएगा। ये जो बुध है वो आपके करीबन 16-17 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। ये जो बातें हैं थोड़ी सी महत्वपूर्ण होगी। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन ये जो बुध का भ्रमण आपके पंचम भाव में होगा, क्योंकि जो बुध है वो आपका लाभेश भी है, अष्टमेश भी है, तो पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। खास करके इजी मनी जिसे हम कहते हैं वो मिलने की संभावना 13-14 तारीख के बाद काफ़ी ज़्यादा बन रही है। तो ये जो बुध का भ्रमण है वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी होगा, सिर्फ आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है।
तो आपने देखा होगा कि पैसे के मामले में कभी बड़ी दिक्कत आपको देखने नहीं मिली है। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी बन रही है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी एक्सट्रीम प्रॉब्लम तक या फिर नुकसान तक आप नहीं गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। अब ये जो गुरु जैसे कि आपके पंचम भाव में है, मार्गी भी है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। वहाँ पर रवि भी आ चुका है, मतलब 17 तारीख के बाद रवि भी आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। और बुध जो कि आपके राशि का अष्टमेश और आपका लाभेश में, तो रवि बुध गुरु ये जो तीन ग्रह है, ये तीन ग्रह खास करके आपके पंचम भाव में भ्रमण करेंगे। तो ये जो संपूर्ण महीना है आपको, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप महिला हो, आप अगर आपने गर्भ धारणा की है, तो भी ये जो ग्रह योग है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो रवि बुध और गुरु का भ्रमण जो कि आपके पंचम भाव में होगा वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है वो आपका सप्तमेश भी है और आपका वेश भी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 13 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके सप्तम भाव में मेष राशि में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, ये बातें थोड़ी महत्वपूर्ण होगी। उसी प्रकार अगर आप महिला हो तो भी आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। ये जो शनि है, ये शनि आपके राशि का तृतीयेश भी है, चतुर्थेश भी है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो शनि के जो आपको परिणाम मिलेंगे वो भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। सिर्फ आपके घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा। बाकी मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शनि का जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो उसके जो परिणाम है वो 1-2 दिनों तक रहते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को शनि और बुध की युति होने जा रही है, गुरु और शुक्र की युति भी होने जा रही है। शनि और बुध की युति आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है, गुरु शुक्र की युति जो है वो आपके पंचम भाव में होने जा रही है। तो शनि बुध की जो युति है, घर के जो स्ट्रेस टेंशन उससे थोड़ा बहुत आप प्रेशर में आ सकते हो। खास करके जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में समस्या 2 तारीख के आसपास थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी, तो उससे थोड़ा सा स्ट्रेस में आप आ सकते हो। उसी प्रकार गुरु और शुक्र की जो युति है वो आपके पंचम भाव में होने जा रही है। अब ये जो युति है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पैसे के मामले में कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, या फिर जो आप करोगे, मतलब अगर आप शेयर मार्केट में जो भी बातें हैं उसमें कुछ अच्छे फायदे आपको मिल सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो गुरु शुक्र की युति आपके पंचम भाव में होगी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकते हैं। तो ये जो 2 तारीख की जो बात है या फिर जो आस्पेक्ट बन रहे हैं, योग बन रहे हैं, खास करके गुरु शुक्र की युति आपके पंचम भाव में, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। इसके बाद दिनांक 11 तारीख को हर्षल और बुध का लाभ योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और जो हर्षल है जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। वैसे देखे जाते हैं ये शुभ फलदायी योग होगा। खास करके आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। मंगल और शुक्र का लाभ योग भी होने जा रहा है। अब ये जो शुक्र है जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उन आप दोनों में भी जो इंटरेक्शन होगी, जो आप दोनों में जो हार्मनी होगी वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को नेपच्यून और मंगल का त्रिकोण केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके लाभ भाव में, आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो मंगल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। अब ये जो केंद्र योग है दिनांक 14 तारीख को है। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इजी मनी के पीछे नहीं जाना, ये बात जान लीजिए। और स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई समस्याएं हैं आपको तो थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक उस पर ध्यान देना होगा। उस प्रकार दिनांक 15 तारीख को रवि और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। अब ये जो युति है वैसे देखे जाए तो वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं। खास करके जो इंट्यूशन रहेंगे वो आपके कार्य क्षेत्र से रिलेट करने वाले ज़्यादा रहेंगे। उस प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ भी आपकी जो रिलेशनशिप वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, लेकिन आपके जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आपके साथ हो सकती है। ज़रूर उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में उसके कुछ अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को मंगल और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो मंगल जो कि आपके पंचम भाव में, आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ
रवि जो कि आपके चतुर्थ भाव में है उन दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं थोड़ी बहुत हो सकती है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में उनके साथ भी छोटी मोटी बातों के लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। इसका बहुत बड़ा परिणाम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में जो समस्या है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को ही नेपच्यून और बुध की युति होने जा रही है। अब ये जो युति है वो युति आपके पंचम भाव में होगी, जो कि महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके पैसे के मामले में कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। इजी मनी आपको मिलने की संभावना इस समय में ज़्यादा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में फिर से वो स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो थोड़ी इस महीने में आपको आ सकती है, तो चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में, जो कि बहुत ही अच्छी और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगी। अगर आपको करियर के बारे में कोई भी अगर नया काम करना है तो इन दिनों में करना। दिन 17 तारीख का जो योग है रवि बुध की युति आपके पंचम भाव में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। जो भी आप काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। उसी प्रकार आपको इजी मनी भी मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को ही मंगल और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो मंगल जो कि आपके चतुर्थ आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो बुध है वो केंद्र योग करेगा, तो स्वास्थ्य के बारे में समस्या हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए, आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर उस समय में तकरार हो सकती है। अब ये जो ग्रह योग है वो दिनांक 17 तारीख को होने जा रहा है। उसी प्रकार 28 तारीख को गुरु और बुध की युति भी होने जा रही है आपके पंचम भाव में। ये जो योग है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि जो गुरु और बुध दोनों भी जो ग्रह है वो आपके राशि के जो भी धन स्थान है जो कि पैसे आपको देते हैं उसके मालिक है। मतलब 2, 5 मतलब द्वितीय, पंचम, अष्टम और 11वें स्थान के ये मालिक है गुरु और बुध, और उनकी जो युति है वो महत्वपूर्ण पंचम स्थान में होने जा रही है। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी ये जो युति है वो आपके लिए हो सकती है। अब ये जो युति है 28 तारीख को होने जा रही है, उसके परिणाम भी आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह खास करके जो योग है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। उस प्रकार दिनांक 30 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। इजी मनी मिल सकते हैं या फिर घर के मामले में कुछ अच्छी बातें हो सकती है। अगर आप नई वास्तु लेना चाहते हो वास्तु में, या फिर जो एग्जिस्टिंग वास्तु है वो बेचना चाहते हो, वास्तु के बारे में कोई भी काम करना चाहते हो, रिनोवेशन करना चाहते हो, तो वो काम इन दिनों में आप ले सकते हो। उसके संदर्भ में कुछ अच्छी बातें हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शुक्र और हर्षल की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में मेष राशि में। अब ये जो योग है बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी है। खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ ऐसी कोई घमासान हो सकती है जो कि काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। तो खुद पर थोड़ा सा संयम रखिए, क्योंकि आपकी जो राशि है वो सीक्रेटिव है, मन की बात जल्दी से ओपन नहीं करते। कभी कभी मन ही मन ऐसे कोई विचार आते हैं जिसका कोई तर्क नहीं होता, तो आपको स्वयं पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्यक्षेत्र है वहाँ पर के जो खास करके महिला कर्मचारी रहेंगे उनसे आपको बचना होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वह 7 तारीख को है, जो अमावस है वो 21 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती हैं वो थोड़ी सी तीव्रतम होती है और हम कुछ निर्णय गलत लेने की संभावना इन दिनों में ज़्यादा बनती है। तो इस वजह से थोड़ा सा खुद पर संयम रखना आवश्यक होगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे आप देख रहे हो आपकी जो राशि कुंडली है उसमें पंचम भाव में बहुत ज़्यादा जो ग्रह है वो आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो काफ़ी अच्छा समय आपका गुजरेगा। सिर्फ आपको जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उस पर ध्यान देना होगा। यद्यपि स्वास्थ्य के बारे में किसी समस्या से आप पीड़ित हो तो ही आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी, अदरवाइज ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण मार्च 2023 का महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।